हमारे समाज में महिलाओं के प्रति एक धारणा है कि ये मर्दों से कमज़ोर होती हैं, इन पर जितना भी अत्याचार किया जाए ये जवाब नहीं दे सकती। लेकिन आज जिस शख्सियत की कहानी पेश है वो ऊपर से तो एक आम औरत की तरह ही लगती है, लेकिन इसने अपने ऊपर अत्याचार करने वालों से जिस तरीके से बदला लिया वो औरतों की असली ताकत का एक नमूना मात्र है। 10 अगस्त 1963 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव गोरहा में जन्मी एक महिला, जिसे बचपन से ही इस पुरुष प्रधान समाज और जाति व्यवस्था ने काफ़ी परेशान किया, लेकिन उसने इसे अपनी किस्मत ना मानकर इसके खिलाफ लड़ने का काम किया। महज 10 साल की उम्र से ही लड़ना शुरू कर दिया। बचपन में अपने पिता की ज़मीन के लिए अपने चाचा से लड़ पड़ी। इसके इस लड़ाकू स्वभाव के कारण घर वालों ने इसकी शादी महज 10 साल की उम्र में ही करा दी। जी हाँ, इस बालिका वधू का नाम है फूलन देवी। फूलन देवी को अपने जीवन में अभी बहुत कुछ देखना बाकी था। उसका नाम उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश और दुनिया को जानना बाकी था। फूलन देवी शादी के बाद अपने ससुराल पहुंचती है। ससुराल वालों ने उसे वहां कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी। उसके पति ने, जो उसकी उम्र से तिगुने से भी ज़्यादा का था, उसने उसका कई बार बलात्कार किया। परेशान होकर एक दिन वो अपने ससुराल से भाग निकलती है और पहुंच जाती है अपने पिता के घर। मगर एक दिन फूलन के भाइयों ने फूलन को समझाकर उसे उसके ससुराल भेज दिया। ससुराल पहुंचते ही उसे पता चलता है कि उसके बुढ़े पति ने दूसरी शादी कर ली है। अब तो फूलन के लिए नहीं ससुराल था और नहीं उसका मायके। इंसाफ के लिए वो दर दर की ठोकरें खाती है। तब उसे पता चलता है कि वह जिस समाज में रहती है वहाँ औरतों के लिए तो इंसाफ बना ही नहीं है। लेकिन तभी उसका उठना बैठना कुछ अलग लोगों के साथ शुरू हो गया। ये लोग डाकुओं की गैंग से जुड़े हुए थे। इन डाकुओं के साथ मिलकर फूलन ने अपने ससुराल वालों और अपने पति को जमकर मजे चखाए। लेकिन तभी एक दिन अचानक उस गैंग में फूट पड़ गई और डाकुओं के सरदार की हत्या हो गई और एक नई गैंग बनी। लेकिन उस गैंग के जो रिश्ते हैं वो ठाकुरों के गैंग से खराब होने लग गए। फूलन देवी की गैंग और ठाकुरों की गैंग में एक भिड़ंत हो गई और फूलन देवी की गैंग हार गई। ठाकुरों ने 3 दिनों तक फूलन देवी के साथ बलात्कार किया। यहाँ से छूटने के बाद ही फूलन ने नए डाकुओं की एक गैंग बनाई और अपने साथ हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए उस गांव पहुंच गई जहां उसके साथ बलात्कार हुआ था। साल था 1981 और फूलन देवी के पास फिर एक गैंग की ताकत थी। फूलन देवी ने अपने साथ हुए बलात्कार का बदला ठाकुरों से लेने का फैसला किया और उसने 22 ठाकुरों की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद ही फूलन देवी पूरे देश की सुर्खियों में आ गई। चूँकि मामला ठाकुरों की हत्या का था तो इसलिए एक पूरी राजनीतिक गैंग ही फूलन देवी के पीछे पड़ गई। तभी फूलन देवी को एक नया नाम मिलता है और अब वो दुनिया के लिए बन चुकी थी बैंडिट क्वीन। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे बीपी सिंह और ठाकुर हत्याकांड के बाद से ही उन पर कई तरह के राजनीतिक दबाव आने लग गए थे। इस कारण उन्हें मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। उस समय देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के समझाने के बाद फूलन देवी आत्मसमर्पण को तैयार हो गई। फूलन देवी ने मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। कानून ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मानो यहाँ सब कुछ थम सा गया हो। फूलन देवी अखबार की सुर्खियों से गायब हो गई। लेकिन यह शांति एक बवाल लाने वाली थी, क्योंकि अब फूलन देवी की राजनीति में एंट्री होने वाली थी। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह। साल था 1993 और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मुलायम सिंह ने फूलन देवी पर लगे सभी आरोपों को वापस लेने का फैसला किया। 1994 में फूलन देवी जेल से छूटी और छूटते ही उन्मेद सिंह से शादी रचाई। अब फूलन देवी को चंबल के बीहड़ से निकलकर दिल्ली के संसद भवन पहुंचने का वक्त आ गया था। 1996 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट से मिर्जापुर से चुनाव लड़ती है और जीतकर लोकसभा पहुंचती है। 1999 के लोकसभा चुनाव में फूलन मिर्जापुर सीट से जीत दर्ज कर फिर से एक बार लोकसभा पहुंच जाती है। अब फूलन देवी राजनीति का एक बहुत बड़ा नाम बन चुकी थी। शायद देश और फूलन देवी खुद ठाकुर हत्याकांड को भूल चुकी थी, लेकिन ठाकुर हत्याकांड फिर से फूलन देवी के जीवन में आने वाला था। ठाकुरों की हत्या का बदला लेने के लिए शेर सिंह राणा नामक एक युवक ने 25 जुलाई 2001 को फूलन देवी को उसके घर पर ही गोली मार दी। जिस ठाकुर हत्याकांड के बाद फूलन देवी घर घर में पॉपुलर हो गई थी, आखिरकार उसी ठाकुर हत्याकांड ने फूलन देवी की जान ले ली। 14 अगस्त 2014 को दिल्ली की एक अदालत ने शेर सिंह राणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।